अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रायो सर्जरी के बारे में। क्रायो सर्जरी सिनॉप्सिस की बात करें हम तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रायो सर्जरी, यूज ऑफ क्रायो सर्जरी, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायो सर्जरी, प्रिकॉशंस और डिसएडवांटेज। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें, इंट्रोडक्शन तो क्रायो सर्जरी को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। इसका उपयोग अधिकतर चिकित्सा में होता है। क्रायोथेरेपी अर्थात लोकल फ्रीजिंग ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स, कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन अर्थात दूसरा अर्थ यह है इसका उपयोग बहुत अधिक ठंडे में एबनॉर्मल इसका एबनॉर्मल डिसीज टिश्यूज एबनॉर्मल डिसीज टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने से बचाते हैं। इस शब्द का ओरिजिन ग्रीक वर्ड क्रायो आइस कोल्ड टू टेम्परेचर सर्जरी हैंडवर्क से हुआ है। क्रायो सर्जरी के फलस्वरूप सेल्स के अंदर आइस क्रायो क्रिस्टल्स बन जाते हैं और सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसमें क्रायोजेंस का उपयोग किया जाता है जिससे सेल्स जम जाती है। ये क्रायोजेंस निम्न होती हैं: नाइट्रोस ऑक्साइड -75 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आइस -79 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेशन की हम बात करें तो क्रायो सर्जरी को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। यह टेक्निक जिसमें किसी ऑर्गन को क्रायोजेंस की उपस्थिति में लो टेम्परेचर का उपयोग करके बचाया जाता है उसे क्रायो सर्जरी कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रायो सर्जरी यह निम्न टाइप की होती है। पहला है लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो सर्जरी। तो इस सर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन में टिश्यूज़ का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पर होता है जिसमें सेल किल हो जाती हैं। इसमें कुछ और पदार्थ जैसे क्रायोप्रोटेक्टेंट को मिलाया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोन व क्रायोजेट से करते हैं। क्रायोकॉन एक पात्र होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरा होता है। इसके हम प्रोसीजर की बात करें तो इस विधि में सबसे पहले टिश्यूज़ पर लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे किया जाता है या क्रायोप्रोब का भी कर सकते हैं जिससे टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं। जिस अंग या टिश्यू सेल्स पर स्प्रे किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे डंक मारा हो, जिसमें वे एरिया शून्य हो जाते हैं और हल्का दर्द होगा, जिसके लिए एलर्जिक या पेन किलर दिया जाता है। जिस टिश्यूज़ को पेन किलर दी जाती है उस स्थान का कलर चेंज होकर रेड या डार्क हो जाता है जिससे वहाँ के ऊतक थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद 1 से 3 वीक तक गर्म होगी। यदि कुछ टिश्यूज़ नहीं गल पाते हैं तो मल्टीपल तथा अल्टरनेट हीटिंग देते हैं जिससे टिश्यूज़ डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्रायो सर्जरी विथ आइस क्यूब। इस विधि में और ठंडक उत्पन्न करने के लिए बर्फ के साथ एसीटोन मिलाकर अधिक ठंडक उत्पन्न की जाती है। क्रायो सर्जरी इसके लिए क्रायो नीडल्स का उपयोग करते हैं। नीडल्स की सहायता से सर्जरी की जाती है। डाइमिथाइल ईथर प्रोपेन इसमें डाइमिथाइल ईथर व प्रोपेन के मिक्सचर का उपयोग क्रायो सर्जरी में किया जाता है। इसमें -41 से -42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें स्ट्रो पर कॉटन स्वैब लगाते हैं तथा डाइमेथाइल ईथर प्रोपेन में डुबोते हैं, फिर से ऊतक पर लगाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स।
इम्यूनोसुप्रेस। इस विधि में नाइट्रोजन का उपयोग -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। इस सर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन को बीमार भाग में सिरिंज के द्वारा पास किया जाता है, जिससे टिश्यूज फ्रीज हो जाते हैं और उनकी संवेदना कम हो जाती है। इसका उपयोग तब तक करते हैं जब तक कि टिश्यूज का सेंसेशन पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। इसके लिए कभी कभी कुछ घंटे भी लग जाते हैं। जिस एरिया में इसका उपयोग करते हैं उस एरिया का रंग परिवर्तन हो जाता है, जो बाद में अपने पुनः स्थिति में आ जाते हैं तथा टिश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें निकाल दिया जाता है, फिर वो भाग बाद में 1 से 3 हफ्ते के अंतर से ठीक हो जाता है। क्रायोसर्जरी से काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसका उपयोग जो है हॉस्पिटलाइजेशन में अधिक है। यूज ऑफ क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी का यूज कुछ विशेष ऑर्गन में किया जाता है। फाइरोजेनिक जो है ग्रेनुलोसना, स्किन स्मीयर और जो है केलोइडा आदि में किया जाता है। प्रेगनेंसी कंडीशंस जो है ल्यूकेमिया, बीवेंस डिसीज ईटीसी में किया जाता है। स्किन के कैंसर जो बहुत कम कंडेंसल से शुरू होता है, उसको हटाने के लिए क्रायोसर्जरी का उपयोग किया जाता है। HIV पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ समय के लिए मल्टी टिश्यू सेल्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोसर्जरी। तो इस सर्जरी में मरीज को कम दर्द होता है। त्वचा के लिए ये तकनीक अधिक उपयोगी है। ये HIV+V पेशेंट्स को भी फ़ायदा देती है। सोलर जो है कैरियोटेस जो सूर्य से प्रभावित त्वचा के लिए भी उपयोग होती है। जो है सॉलिड ट्यूमर, यह गठानों को निकालने के लिए उपयोगी होता है। प्रिकॉशंस की हम बात करें तो यह सभी परिस्थितियों में जो है उपयोग नहीं होती है। इम्यूनो सपोर्टेड कंडीशंस में उपयोग होती है। कोल्ड एलर्जिक जो है कंडीशन में भी उपयोग नहीं करते। कोल्ड जिनको सहन नहीं होती उन मरीजों पर भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करें यहाँ पे तो डैमेज टू जो है एडजेंट जो है टिश्यूज आसपास के ऊतक को भी प्रभावित करते हैं। डैमेज टू नर्वस टिश्यूज, जहाँ पर नर्वस सिस्टम के टिश्यूज होते हैं उसे नुकसान पहुँचाता है। जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन, जब ऊतक की जो है ब्लिस्टर टूट जाती है तो उसमें संक्रमण होने की संभावना रहती है। हाइपर पिगमेंटेशन, इसमें त्वचा का जो है कलर चेंज हो जाता है या मस्से हो जाते हैं। तो यह टेक्निक अपनाते हैं तो उसके जो आसपास के टिश्यूज जो हैं प्रभावित होते हैं। जो है स्कोर्स, इसमें टिश्यूज के नष्ट होने के स्थान पर निशान पड़ जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस की हम बात करें तो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।